कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आप तो समझ गए होंगे कि हम किस देवता की बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है जिसमें शिव जी की अनेक कथाएं वर्णित हैं। भगवान, भक्ति और भक्तों से संबंधित अनेक प्रकार की कथाएं शिव पुराण में वर्णित की गई हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति के साथ साथ शिव पुराण में ऐसे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को करके व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को शिव पुराण से संबंधित कुछ उपाय बताएंगे जो सावन के महीने में करने से आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। ये उपाय कभी भी विफल नहीं होते हैं। ये सब जानकारी लेने से पहले अगर आप हमारे YouTube में पहली बार आए हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। शिव पुराण के अनुसार सावन के प्रत्येक दिन या प्रत्येक सोमवार को अगर शिव जी पर आप अक्षत चढ़ाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी। सावन के इस महीने में शिव जी से जुड़े हुए अनेक उपायों को करें। ये उपाय कभी भी विफल नहीं होते हैं। जौ चढ़ाने से सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है। इस दिन अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे आपकी संतान में वृद्धि होती है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन या प्रत्येक सोमवार को अगर आप शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूध में शक्कर मिलाकर अगर भोलेनाथ का आप अभिषेक करते हैं तो इससे दिमाग तेज होता है। ये पढ़ने वाले बच्चे इस कार्य को सावन के महीने में अवश्य करें। सावन में अगर आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन अगर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आपको भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है तो उसे सावन में प्रत्येक दिन शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए तो इस बीमारी से मुक्ति मिलती है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो आप सावन के महीने में भोलेनाथ का गाय के घी से अभिषेक करें तो कमजोरी दूर होगी। और अगर आप तिल चढ़ा रहे हैं तो आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के सारे पापों का नाश होगा। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप आंकड़े के पुष्प से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं या भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। चमेली के पुष्प को अगर चढ़ाते हैं तो इससे आपको वाहन सुख प्राप्त होगा। इस दिन शिव जी पर अगर बेला के पुष्प चढ़ाते हैं तो आपको सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होगी। और अगर जूही के पुष्प चढ़ाते हैं तो आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दिन कनेर के पुष्प चढ़ाने से नए वस्त्र की प्राप्ति होती है। अगर आप हर श्रृंगार के पुष्प चढ़ाते हैं तो आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धतूरे के पुष्प को चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है और अगर आपके पुत्र हैं तो वो सुयोग्य होंगे। इस सावन के महीने में आप स्वयं चुनें कि आप किस फल, किस अनाज और किस पुष्प से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं। उसी के अनुसार शिव जी को प्रसन्न करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। ओम नमः शिवाय।